यहाँ हम इतिहास की कहानियां धीमी और शांत आवाज में सुनाते हैं ताकि आप सुनते सुनते धीरे धीरे नींद की गहराई में खो जाएं। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण काल की, वैदिक युग की। वैदिक युग की शुरुआत। वैदिक युग को भारतीय संस्कृति की नींव माना जाता है। ये लगभग 92 पाद ईसा पूर्व से शुरू होकर 600 ईसा पूर्व तक चला। इस काल को दो भागों में बांटा जाता है: प्रारंभिक वैदिक काल, ऋग्वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक पीरियड। प्रारंभिक वैदिक काल में आर्य लोग पंजाब और सरस्वती सिंधु के इलाके में बसते थे। वे खुले मैदानों में रहते, गाय घोड़े पालते और यज्ञ करते थे। वेद और ज्ञान। वैदिक युग का नाम वेदों पर रखा गया है। वेद चार है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, इसमें ताउज वेच अचाएं हैं। ये स्तुतियां देवताओं की प्रशंसा में गाई जाती थी। 2 यजुर्वेद, यज्ञ करने के नियम और विधियां इसमें लिखी है। सामवेद, संगीत और गान से जुड़ा वेद, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद, इसमें घरेलू मंत्र, स्वास्थ्य और जादू टोना जैसी बातें मिलती हैं। ये वेद पीढ़ी दर पीढ़ी स्मरण के माध्यम से चलाए गए। कल्पना कीजिए, रात का समय है, कोई ऋषि अग्नि के पास बैठा वेदों का मंत्र गा रहा है, धीमे स्वर में, और पूरा जंगल उस गान में डूबा हुआ है। समाज और जीवन। प्रारंभिक वैदिक समाज साधारण और समानता पर आधारित था। परिवार को कुल कहा जाता था। कई कुल मिलकर ग्राम, कई ग्राम मिलकर विश और कई विश मिलकर जन बनाते थे। राजा को जनपति कहा जाता था। समाज में 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन प्रारंभिक काल में यह व्यवस्था कठोर नहीं थी। महिलाओं को सम्मान प्राप्त था। वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थी और यज्ञों में भाग ले सकती थी। अर्थव्यवस्था। गाय इस युग की अर्थव्यवस्था का आधार थी। गाय को धन कहा जाता था। युद्ध को भी गविष्ठी, यानी गाय के लिए संघर्ष कहा जाता था। लोग कृषि करते थे, लेकिन मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर थे। धर्म और पूजा। आर्य लोग अग्नि, इंद्र, वरुण, वायु और सूर्य जैसे देवताओं की पूजा करते थे। यज्ञ में घी, अन्न और सोमरस अर्पित किया जाता था। धर्म कर्मकांड आधारित था, लेकिन भय और आस्था दोनों से प्रेरित था। उत्तर वैदिक काल। समय बीतने के साथ आर्यों ने गंगा के मैदानों की ओर विस्तार किया। राजाओं की शक्ति बढ़ी और समाज में वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। महिलाओं की स्थिति कुछ कमजोर हो गई। लौह धातु का प्रयोग शुरू हुआ। कृषि उत्पादन बढ़ा और स्थायी बसावट बनने लगी। सभा और समिति जैसी जनसभाएं कमजोर पड़ी और राजा की शक्ति बढ़ी। राजाओं ने राजसूय और अश्वमेध जैसे यज्ञ करके अपना प्रभुत्व दिखाया। वैदिक युग की विशेषताएं। वैदिक युग ने भारतीय सभ्यता को भाषा दी, धार्मिक विचार दिए, यज्ञ, देव पूजा, समाज संरचना दी, परिवार, सांस्कृतिक पहचान दी, गीत, संगीत, स्तुति। नींद की ओर अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें। कल्पना कीजिए, कोई ऋषि अग्नि के पास वेद का मंत्र पढ़ रहा है। पवित्र धुआं ऊपर उठ रहा है। रात का आकाश तारों से भरा है। आप धीरे धीरे इस शांत वातावरण में डूबते जा रहे हैं। हर सांस के साथ आप हल्का महसूस कर रहे हैं। इतिहास के पन्ने धीरे धीरे खुल रहे हैं और आप शांति में डूबते जा रहे हैं। अब समय है सोने का, वेदों की ध्वनि में। आप गहरी नींद में उतर जाएं।